नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है 10 जुलाई को HCS प्री का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो हम इस एग्ज़ाम के लिए CSET की तैयारी कैसे करेंगे, CSET सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। एक GS का पेपर होता है, दूसरा CSET का पेपर होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये हिंदी पट्टी वाले बच्चे हैं, खासकर यूपी बिहार वाले बच्चे, ये CSET को ही क्वालिफाइड नहीं कर पाते, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इसमें 33%। उसके बावजूद जो यूपी बिहार वाले बच्चे हैं वो लगभग यहीं से बाहर हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो UPSC क्वालिफाइड कर रहे हैं बच्चे, UPSC को क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें यूपी बिहार के बच्चे काफ़ी कम हो गए हैं इस CSET की वजह से। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए CSET के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट मैथ, सेकंड रीजनिंग और थर्ड है इंग्लिश के पैसेज। इसमें ग्रामर नहीं आती, ठीक है दोस्तों। तो अब कईयों की प्रॉब्लम ये भी है कि उनको मैथ नहीं आता, कुछों की प्रॉब्लम ये है कि उनको इंग्लिश पैसेज नहीं आते सोल्व करने। रीजनिंग तो लगभग सभी कर लेते हैं। तो मैं आपको अपना अनुभव बता दूं, मैंने जो UPSC का एग्ज़ाम दिया था सिविल सर्विसेज का प्री का, तो उसमें मैंने 2016 में क्लियर किया था, CSET 2017 में किया था, और अभी जो HCS का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ठीक है, जो UPSC की पैटर्न पे था, उसमें भी मैंने CSET को इजीली मतलब क्लियर कर लिया था। जबकि मैंने इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की थी, मैथ मुझे आता ही नहीं था, मैंने सिर्फ रीजनिंग की थी और इंग्लिश पैसेज किए थे। तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया था, देखिए आपकी एक अरिहंत की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, CSET की ही। तो 2011 से लेकर मैंने अभी जो HCS के लिए तैयारी की थी 2020 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे जो पीछे आए हुए थे। उसके अलावा दोस्तों उस बुक के अंदर मैथ भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत, थोड़ी रीजनिंग भी दी हुई है और कुछ पैसेज भी दिए हुए हैं। तो कुछ मैंने वो कर लिए थे, मैथ नहीं किया था, जबकि इंग्लिश के पैसेज एक्स्ट्रा किए थे और आपका रीजनिंग की थी। यहीं से दोस्तों 54 क्वेश्चन मैंने HCS 2021 में अटैम्प्ट किए थे 54, और 54 में से मेरे ठीक थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन ही मेरे गलत थे और मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पैसेज और आपकी रीजनिंग की थी, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर में जो था और थोड़ा बहुत उससे बाहर। तो दोस्तों अगर आपको मैथ नहीं भी आता तब भी कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश पैसेज पे कमांड करनी पड़ेगी। और ये कोई बहुत टफ नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप करते क्या हो, पहले आप पैसेज पढ़ते हो, पूरा काफ़ी लंबा पैसेज होता है, 1 पेज का होता है, आपके उसमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन देखते हो, फिर दोबारा पैसेज पढ़ते हो कि क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि पहली बार जब हम रीड करते हैं, ठीक है, पैसेज को, तो हमारे दिमाग में सब कुछ नहीं आता। तो हम 10 मिनट एक पैसेज पे ही खराब कर देते हैं और हमारा पेपर पूरा हो ही नहीं पाता, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए, जैसे आपने पैसेज देखा आपको सीधे ना क्वेश्चन पे जाना है। जैसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक पैसेज से, तो आप जल्दी से देख लीजिए वो पूछ क्या रहा है, ठीक है जी, जो एग्जामिनर है वो पूछ क्या रहा है, 3 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, फिर देखना आपका दिमाग जैसे ही जो क्वेश्चन पूछा है वो जब आप पैसेज में पढ़ेंगे आपका दिमाग कोई भी स्ट्राइक कर जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका, पहली बात तो ये। दूसरा दोस्तों, जो भी पैसेज में चीज़ें पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। लगभग बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो अपने दिमाग से सोचते हैं। मान लीजिए गरीबी है, ठीक है, इसका कारण क्या है, बेरोजगारी। मान लीजिए पैसेज में बेरोजगारी के ऊपर बात ही नहीं चल रही, कुछ और पूछा हुआ है, ठीक है, कुछ और बताया गया है। और जब आपके पैसेज के क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आपके उसमें ऑप्शन दे रखा है कि भाई गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, लेकिन पैसेज के अंदर किसी और चीज़ को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपको ना अपने दिमाग से नहीं चलना, आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, जो पैसेज में बात की गई है।
जिस दिन आप ये चीज़ सीख लेंगे आपके देखना पैसेज लगभग ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे कई बच्चे मिले वो यही गलती करते हैं, वो अपने माइंड से सोचते हैं, भले ही आपकी सोच ठीक हो, आपका आंसर ठीक हो, लेकिन दोस्तों पैसेज सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जो पैसेज में बात की गई है, ऑथर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसी तक आप सीमित रहिए। एक्स्ट्रा सोच में पढ़िए ही मत, सिर्फ पैसेज तक सीमित रह के हमें आंसर करना है। आप जब इस पर आपकी कमांड हो जाएगी 10, 15, 20 आप पैसेज कर लेंगे, उसके बाद पैसेज आपके लिए एक तरह से बहुत ईजी हो जाएंगे। मान लीजिए 30 पैसेज आ गए पेपर के अंदर, HCS के अंदर या UPSC में, अगर आप ये ट्रिक सीख लेंगे तो आप देखना 22 से लेकर 25 आपके इजीली हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये हुआ आपका इंग्लिश के पैसेज सोल्व करने का तरीका। अब बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग लगभग हर व्यक्ति कर ही रहता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ठीक है। आप जो SSC में रीजनिंग पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 10 से 15 दिन लगेंगे आपको, ठीक है। 15 के आसपास ही टॉपिक है करने वाली, एक दिन में करेंगे तब भी हो जाएगी आपसे, और ज़्यादा ठीक है दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो आप SSC टाइप रीजनिंग कर लीजिए। अगर आपको ये IAS वाली रीजनिंग समझ नहीं आती तो आप SSC की कोई बुक ले लीजिए और उसकी रीजनिंग सोल्व कीजिए, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि डेली, जैसे मान लीजिए अभी 2 महीने HCS में है, डेली का एक चैप्टर कर लीजिए, 10-15 दिन में आपकी हो जाएगी ये, फिर रिवीजन पे आ जाइए। जब 2 बार आप ऐसा कर ले, 15 टॉपिक हैं, 15 दिन में कवर हो जाएंगे वो, एक दिन में एक, ठीक है जी। फिर दोबारा रिवीजन कीजिए, 1 महीने में आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया। फिर अब आइए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग के, फिर वो सोल्व कीजिए, देखिए आप इजीली सोल्व हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। रीजनिंग कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है मैथ और इंग्लिश के पैसेज, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो मैंने इसका बता दिया, रीजनिंग आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। मैथ को छेड़ने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है। अगर इन 2 पे ठीक ठाक कमांड हो जाती है आपका CSET निकल जाएगा, भले वो HCS का हो या फिर UPSC की सिविल सर्विसेज का हो। तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब आप अगर पूछे कि भाई मैथ के ऐसे कोई टॉपिक है क्या जो हम कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा अगर आपको करना ही है 4-5 टॉपिक कर लीजिए, लाइक नंबर सिस्टम, HCF LCM 2, एवरेज 3, 4th है आपका बोट एंड स्ट्रीम, और 5th है आपका पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। सिर्फ ये 5 टॉपिक कर लीजिए मैथ के, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको करने भी है तो इन 5 में से देखना आप 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और वो कोई ज़्यादा टफ नहीं होते, आप इजीली कर पाओगे क्रैक। तो दोस्तों मैथ की कन्फ्यूजन निकाल दीजिए दिमाग से, और ये जो 4-5 टॉपिक मैंने बताया सिर्फ इतना कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो CSET दोस्तों क्वालिफाइंग है, इसको हवा मत बनाइए, अपने यहाँ पर इसको बैठने मत दीजिए कि आप CSET नहीं कर सकते। जैसे UP बिहार वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं ना CSET के अंदर ही, और वो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें UP बिहार के बच्चे है ही नहीं, या हिंदी पट्टी वाली है ही नहीं, उसका कारण दोस्तों CSET ही है। आपने यहाँ पे बिठा लिया कि भी हमसे क्लियर ही नहीं होगा, जबकि CSET कोई समस्या ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। क्या जरूरत है आपको, इंग्लिश आती नहीं आती, ज़्यादा इंग्लिश की इसमें जरूरत ही नहीं है पैसेज के अंदर। हाँ आपको बेसिक इतना समझ में जाना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, इसमें ठीक ठाक भी आपकी इंग्लिश है तो बात बन जाएगी। तो दोस्तों कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई आप मुझे सलाह देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, या मुझे और वीडियो बनाने चाहिए या नहीं वो भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।